हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम लोग अभी बात कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ये जो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, इससे में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक सवाल देखेंगे। ये सवाल है 2012 ईस्वी में आया हुआ नीट एग्जामिनेशन में। देखिए, नीट 2012 में क्वेश्चन आया था कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट horizontal range and maximum height the horizontal range and maximum height of a projectile are equal of a projectile are equal the angle of projection of the projectile is the angle of projection of projectile is। देखिए, इसका पहला ऑप्शन है थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4, दूसरा ऑप्शन है थीटा बराबर tan इनवर्स 4, तीसरा है थीटा बराबर tan इनवर्स 2, और चौथा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए, ये सवाल दिया हुआ है क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों इक्वल हो तो आप बताइए कि उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या होगा। जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लेट दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम लोग जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंकते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये हो गया एस एक्स, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस, और ये आर के बराबर होता है। आर स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं एच, एंड दैट इज़ आवर मैक्सिमम हाइट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि किसी प्रोजेक्टाइल को जब फेंका गया है, उसका वेलोसिटी u है और एंगल थीटा है, तो उसको कितना वेलोसिटी से मतलब u वेलोसिटी से फेंका गया है, कितना एंगल से फेंका जाए कि उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो लिखेंगे गिवन, मतलब दिया हुआ है r इज इक्वल टू एच। ये दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एच। r स्टैंड्स फॉर
हॉरिजॉन्टल रेंज और H स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आपको यहाँ से दिया हुआ है कि जो R है वो H के इक्विवेलेंट है, H के बराबर है। तो हम लोग को इसमें दोनों को इक्वेट करने से पहले दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला लिख देने से अच्छा है कि डेरिवेशन करें, बट आगे के वैसे किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। एच के बारे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में निकाला था। अभी लिखेंगे वी नो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज is given by, we know that horizontal range is given by, हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आर रेंज है, यू आपको इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल है और जो जी है वो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट में also we know maximum height is given by h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये होता है हाइट का फॉर्मूला। रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम लोग को ये दोनों को इक्वेट करना है। लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो टर्म कैंसल आउट होंगे उसको पहले हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं। ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो साइन 2 थीटा है तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा साइन साइन, ये ऊपर चला जाएगा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
2 इंटू 2 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो इट implies that tan theta is equal to 4, theta is equal to tan inverse 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4. जो ऑप्शंस हम लोग को अवेलेबल हैं, दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी है, वो इसका सही आंसर होगा. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है. क्वेश्चन है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज. क्वेश्चन है अ मिसाइल is fired for maximum range. A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter per second if g बराबर 10 meter per second square. The range of missile is पहला 40 मीटर, दूसरा 50 मीटर, तीसरा 60 मीटर और चौथा है 20 मीटर. किसी मिसाइल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फेंका जाता है. आपको ये ज्ञात करके बताना है कि वो जो मिसाइल है वो मैक्सिमम कितना दूरी को कवर करेगा. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पता होना चाहिए. जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. बट प्रॉपर वे में ये जानना जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आखिर ये आता कैसे है. तो इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं. देखिए, सपोज कीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, एंगल है थीटा. अब इसके बाद इसके दो कंपोनेंट होंगे. तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में
हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए ये u है, तो दिस वन इज़ u cos थीटा, दिस वन इज़ u sin थीटा। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग को यदि रेंज निकालना है तो सेम फार्मूला को हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर द एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे हेयर एस एक्स बराबर आर, रेंज यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ए एक्स को लेना पड़ेगा 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में काम करता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और टाइम टी की जगह हम लोग पुट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये भी एक डेरिवेशन है, इसको भी हम लोग को परफॉर्म करना है आगे जाकर। अब इसके बाद एस एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा इंटू जहाँ टी है 2u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 इंटू टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी प्लस ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा इधर 0। तो आर बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बोल सकते हैं हम लोग साइन 2 थीटा बाई जी। ये एक एक्सप्रेशन होता है, फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा जनरल रेंज का फार्मूला हो गया कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ से यदि यू स्क्वायर बाई जी को छोड़ दिया जाए तो फोर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से ये जो आर का फार्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम रेंज का पहले फार्मूला निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम होने के लिए इसमें से जो वेरिएबल टर्म है उसका मैक्सिमम होना तय है, क्योंकि देखिए जी का वैल्यू कांस्टेंट लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू का वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो एंगल जो वेरी करता है वो है साइन। तो यहाँ से साइन जो आया तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, और साइन का वैल्यू 1 कब होगा ये डिपेंड करता है, बड़ी बात है। यहाँ से लिखेंगे फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये जो 1 आया, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री। क्यों लिखा जा रहा है 90 डिग्री? एक्चुअली साइन 91 के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ से 2 थीटा, ये साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 90, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90। अब इसके बाद एक्चुअली साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। मतलब साइन इनवर्स साइन 90 का वैल्यू हम लोग यहाँ से जैसे देख सकते हैं, देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंकने के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों फार्मूला की मदद से ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी मिसाइल को फायर किया जाता है फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना। ये आपको यू दिया हुआ है, ये जी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको रेंज ऑफ मिसाइल कैलकुलेट करना है। देखिए इसके लिए हम लोग गिवन u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से यदि r का वैल्यू कैलकुलेट करना है तब तो देखिए ये r का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें लिखेंगे कि 4 मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज होने के लिए एंगल थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जहाँ थीटा का वैल्यू है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की जगह डायरेक्ट जो वैल्यू दिया हुआ है 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाय 10, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो r बराबर 400 साइन 90 डिग्री बाय 10। अब यहाँ से r बराबर 400 इंटू 1 बाय 10, साइन 90 का वैल्यू आपको आ जाएगा 1। तो देन सिंपल सा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा r बराबर 400 बाई 10, जो कि कैंसल होके r इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। तो देखिए यहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग को दिख रहा है
ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहता है u, उसका स्क्वायर करके उसको g से डिवाइड कर दीजिए। डेफिनेटली यू विल हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का सबसे आसान सा तरीका कि इनिशियल वेलोसिटी को स्क्वायर कर दीजिए एंड देन उसके जगह पे जो वैल्यू आएगा उसको पुट कीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो, अदरवाइज 9.8 जो जी का अपना वैल्यू होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।